हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो एक नया टॉपिक मैं जो कि स्पेशली बीएड स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच जो कि आप अपने फोर्थ सेमेस्टर में डिस्कस करते हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहने वाली है। तो डिस्कस करते हैं इस अप्रोच को, थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच की बात करेंगे तो ये एक 5 स्टेप अप्रोच है। ठीक है, पहली चीज़ जो आप याद रखोगे वो याद रखोगे कि ये 5 स्टेप अप्रोच है। और दूसरी चीज़ जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें 5 ईज़ आते हैं। ठीक है, मतलब 5 ईज़ को आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो। एक्सप्लेन, एलैबोरेट, एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं कि हमने इस अप्रोच का जब लेसन प्लान बनाना होता है तो किस तरीके से बनता है। तो पहली चीज़ जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है लर्निंग पॉइंट। ठीक है, लर्निंग पॉइंट आ जाएगा हमारा। सबसे पहले क्या रहता है लर्निंग पॉइंट में, क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। आपने उस जो टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, उस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिखते हो। जैसे कंसेप्ट ऑफ पावर रिसोर्सेज है ना, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब कि जो आपका टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने लर्निंग पॉइंट्स में यहाँ पे लिखते हो, जो कि आपने नेक्स्ट डे जाके अपने एक्सप्लेन करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा लर्निंग स्ट्रेटजीज। मतलब आप कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करने जा रहे हो अपने लेसन को जब आप डिलीवर करोगे तब। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, सेल्फ एक्टिविटीज़ एटसेट्रा। इसमें आप और पॉइंट भी जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो। थर्ड स्टेप जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा असेसमेंट का। असेसमेंट का मीनिंग कि आप जो है बच्चों को किस तरीके से असेस करोगे। तो आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लाइन मेंशन की, आप यही लाइन को आप अपने पॉइंट में भी लिख सकते हो। इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, कि आप बच्चों की लर्निंग एक्टिविटीज़ पे उन्हें क्या करोगे, असेस करोगे। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा स्पोर्टिंग मटेरियल का। स्पोर्टिंग मटेरियल मतलब जो आप अपना यहाँ पे जनरल क्लासरूम अपरेटस जैसे कि चाक हो गया, चाक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, मॉडल हो गया, जो चीज़ें यहाँ पे एक तो आ जाता है हमारा जनरल क्लासरूम अपरेटस, एक हो गया हमारा मॉडल, जो आप मॉडल वगैरह या फिर और भी सारी चीज़ें, स्पेसिमेंस हो गए। जैसे कि इस टॉपिक में हम कोल का, वुड का, वाटर का, पेट्रोल का, फ्लैश कार्ड, जो भी चीज़ें आप स्पेसिमेन, क्योंकि इसमें स्पेशली ना स्पेसिमेन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जब भी आप अपने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से आप जो है लेसन को डिलीवर करोगे। तो स्पेसिमेंस यहाँ पे ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि जो आपका सबसे पहला स्टेप रहता है जो कि जैसे मोटिवेशन होता था आपका, है ना। बाकी हम आरसीएम की बात करें, हर भाषण की बात करें तो मोटिवेशन यहाँ पे आपका रहने वाला है। स्पेसिमेन का यूज़ करके आप बच्चों को यहाँ पे मोटिवेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन में भी यहाँ पे दो चीज़ें रहने वाली हैं, कंटेंट ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस ऑब्जेक्टिव। कंटेंट ऑब्जेक्टिव मतलब उस टॉपिक के रिलेटेड आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, क्या ऑब्जेक्टिव लेके आप उस टॉपिक को जो है वो डिलीवर करने वाले हो। तो इसमें जो आप पॉइंट्स को यहाँ पे लिखते हो, जैसे कि हम पावर रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चा जो है वो पावर रिसोर्सेज के कंसेप्ट को जान पाएगा। दूसरा जैसे कि वो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में जान पाएगा। तीसरा हो गया वो इम्पोर्टेंस जान पाएगा यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ये रहता है हमारा कंटेंट ऑब्जेक्टिव। प्रोसेस ऑब्जेक्टिव रह गया हमारा, जैसे कि कौन कौन सा प्रोसेस, जैसे कि स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे, उसके बाद अपनी एक नॉलेज उनके अंदर डेवलप होगी एटसेट्रा। आप और भी चीज़ें यहाँ पे इसमें पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें, आ जाते हैं हमारे स्टेप्स पे जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया 5 स्टेप्स। नंबर 1 आ जाता है एंगेज का। सबसे पहला जो आपका काम रहता है वो रहता है कि आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से एंगेज करते हो क्लास में। जैसे कि हम मोटिवेशनल क्वेश्चंस लेके आते थे, उसी तरीके से हमने कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चों को क्या करना है, एंगेज करना है। एंगेज में हमने क्या करना होता है, घर से कुछ स्पेसिमेंट्स लेके आने हैं उसी टॉपिक के लिए। जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उसी टॉपिक के रिलेटेड आप कुछ यहाँ पे स्पेसिमेंट्स लेके आओगे, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे और उन्हें कहोगे कि आप इन सारी चीज़ों को क्या करो, देखो। और वो देखने के बाद आप उनसे उन जो आपने स्पेसिमेंट्स दिए होंगे उनसे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चंस पूछोगे। तो वही सारी चीज़ें आपने एंगेज में यहाँ पे मेंशन करनी है कि आप बच्चों को क्या करोगे, ग्रीट करोगे पहले, गुड मॉर्निंग, जो भी आप गुड आफ्टरनून जो भी रहने वाला है वहाँ पे क्लास में। देन आप बच्चों को क्या करोगे, कुछ यहाँ पे एक्टिविटी भी करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब उन्हें कुछ स्पेसिमेंट्स दो। अगर आपको एक्टिविटी करवाना चाहते हो तो एक्टिविटी करो, लेकिन वो रिलेटेड टू टॉपिक होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली रिलेटेड हो, इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। देन आप बच्चों से कुछ यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे। तो ये रहता है आपका एंगेज। देन आप क्या करते हो, ये वाला जो स्टेप आपका करने के बाद इसी स्टेप में आप क्या करते हो, बच्चों को आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, 4 में डिवाइड कर लो, ग्रुप ए बी सी। ठीक है, और उन ग्रुप्स में आप क्या करोगे, बच्चों को डिफरेंट स्पेसिमेंट्स प्रोवाइड करोगे। तीनों ग्रुप में डिफरेंट रहना चाहिए। जैसे अगर मैं पावर रिसोर्सेज पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक ग्रुप को पावर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कुछ भी दे दूंगा, नेक्स्ट ग्रुप को मैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रिलेटेड स्पेसिमेंट्स दे दूंगा, और नेक्स्ट ग्रुप को मैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रिलेटेड कुछ स्पेसिमेंट्स दे दूंगा। तो 3 ग्रुप डिवाइड कर दिए, डिफरेंट स्पेसिमेंट्स दे दिए, और उन बच्चों को कहा कि आप
अब इनको क्या करना है आपने स्टडी करना। जब वो उन स्पेसिमेंस के बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा एक्सप्लोर का। तो आप बच्चों को क्या बोलोगे कि आपने जो स्पेसिमेंस आपने उनको दिए उनको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद आप उन डिफरेंट ग्रुप्स जो आपने बनाए हैं वो बच्चे क्या करेंगे, आपको वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। आप उनसे कुछ क्वेश्चंस कर लोगे उन स्पेसिमेन के रिलेटेड। तो ये आपका रहता है कौन सा, आपका एक्सप्लोर वाला स्टेप, कि बच्चा एक्सप्लोर करता है उस चीज़ को। एक्सप्लोर के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो हमारा रहता है एक्सप्लेन वाला। एक्सप्लेन में भी आपका कोई काम नहीं है, आप बच्चों को ही बोलोगे। वो जो ग्रुप्स 3 आपने बनाए थे ना, आप हर एक ग्रुप के एक बच्चे को खड़ा कर लो और उनसे कहो कि आपने अभी जो ऑब्जर्व किया है उसे एक्सप्लेन करो। और उसे अगर आप चाहो और अच्छा बनाना तो आप हर एक बच्चे को क्या करो, एक एक करके हर एक ग्रुप के बच्चे को आप बोर्ड पे बुलाओ और बोर्ड पे जो सारी चीज़ें उन्हें ऑब्जर्व की होंगी उन्हें कहो कि वो एक्सप्लेन भी करे और साथ में वो बोर्ड पे भी नोट डाउन करें। आप बोर्ड पे क्या कर सकते हो, 3 कॉलम बना लो, ग्रुप ए बी सी का। और देन आप क्या करो, ग्रुप ए वाले बच्चे अपनी जो एक्सप्लेनेशन है ग्रुप ए में लिखेंगे, बी वाले बी में और सी वाले सी में। तो ये रहता है आपका कौन सा स्टेप, एक्सप्लेन का। देन नेक्स्ट जो आ जाता है वो जाता है एलेबोरेट का। इसमें जो पीपल टीचर जो आप लोग रहने वाले हो, आप क्या करोगे, अपना मॉडल का यूज़ करके जो टॉपिक था जो बच्चों ने एक्सप्लेन किया उसी को आप क्या करोगे, देन एलेबोरेट करोगे अच्छे से। उसमें और जो न्यू पॉइंट्स हैं वो आप उसमें क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। तो वही चीज़ें आपने इसमें लिखनी भी है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा इवैल्यूएट का। इवैल्यूएट में आप क्या करते हो, जैसे आपके RLOs रहते थे या फिर अगर हर भाषण अप्रोच की बात करें उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछते थे, लास्ट पे असेस करते थे बच्चों को। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, बच्चों को इवैल्यूएट करना है। और इवैल्यूएशन में आप बच्चों से क्या कर सकते हो, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ट्रू फॉल्स फिल अप्स, जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उसी टॉपिक के रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछ के बच्चों को क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे। तो ये रहता है हमारा कौन सा, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया और बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ। और साथ ही में क्या करेंगे, इसको वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मिलते हैं हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।